आदरणीय पूनम जी और भी कई कार्यकर्ता, कई लोग खैर यहाँ विराजमान हैं। राज सारथी का ये अनूठा प्रयास बहुत कम समय में बहुत अधिकतम समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम से अंतिम बेटी और महिलाओं तक पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है मैं छोटे भाई जयदीप जी को, नीरज जी को, इस पूरी टीम को, राज सारथी की जो टीम काम कर रही है उसको हृदय के अंतम स्थल से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आज वर्तमान दौर में जिस प्रकार की परिस्थितियां उस भारत में बन गई हैं, सम्मानीय एडीएम साहब विराजमान हैं, इसको अदरवाइज ना लें, मैं उनकी उपस्थिति और फिर फौज के लोग भी यहाँ बैठे हैं जो हमारा स्वाभिमान है। दुनिया में अगर सर 15 लोगों को फॉलो करता हूं तो उसमें एक एडीजीपी बीएसएफ भी है और 15 संस्थाओं को फॉलो करता हूं तो उसमें आपकी संस्था भी है सर। हमारे लिए गौरव का विषय, आप यहाँ विराजमान है सर और आपके सामने बोलने का साहस हम जुटा पा रहे हैं। बाकी आपके सामने बोलने का साहस भारतीय ही कर सकते हैं, दूसरे की हिम्मत नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जिस देश में आप लोग घर जाकर के कल्पना करें कि भारत भारत क्यों है, आप लोग इस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में सेल्फी का दौर है, फोटो का दौर है, नेकी करके फेसबुक पे डालने का दौर है, नेकी करके कुएं में डालने का दौर खत्म हो गया है। और उस दौर में जो लोग रामायण कालीन संस्कृति में जाएंगे, भारत की महान पुरातन संस्कृति में जाएंगे, उनको ध्यान में आ गया एक पति जब अपने बाप के एक छोटे से इशारे पर 14 साल के लिए वनवास निकल जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी सेवा करूंगी। ऐसी भारत की बेटियां और उन बेटियों के देश में जो अपने पति के मान सम्मान के लिए 14 साल वनों में भटकने को तैयार होती है, वहां पर आज ऐसा भी निर्णय आया है आदरणीय, मैं फिर आपका बजरंग सिंह जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। ऐसा निर्णय आया है कि मेरी पत्नी अगर चाहे तो पड़ोसी से रामा श्यामा रख सकती है। ये एक धारा हटा दी गई, आपको जानकारी में होगा। मेरा विनम्र आग्रह है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों का तहे दिल से सम्मान करते हुए मेरा विनम्र आग्रह है कि भारत की पुरातन संस्कृति को बचाने की ओर अगर आपका कोई प्रयास हो सकता है, माइक राजा कम कर ले, विचार करें हम कहां जा रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस भारत की कल्पना के साथ में 4 मठों की स्थापना करी, क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारत को भारत बनाने का काम हम कर रहे हैं? मुझे लगता है ये काम आज राज सारथी के मन से हो रहा है। मुझे लगता है राज सारथी के मन से संपूर्ण राजस्थान में नहीं पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक संदेश जाने वाला है। सीकर की वीरों की धरती कही जाती है सीकर, और सीकर की माटी से अभी नीरज जी ने, जयदीप जी ने मुझे बताया 20,000 बेटियों का एक महाकुंभ होने जा रहा है। आप लोगों की जानकारी में, सबकी जानकारी में आ गया और सबके लिए गौरव का विषय भी है कि जो पुरातन कुछ समय पहले एक कुछ आदताइयों द्वारा नाम बदल दिया गया था, उसका पुनः प्रयागराज सरकार ने कर दिया है। और उस प्रयागराज के महाकुंभ से पहले सारथी की ये टीम मिलकर के और सीकर की धरा पर बेटियों का महाकुंभ करने जा रही है। प्रति मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आने वाले भारत के नेतृत्व करने वाली महिलाओं में, आने वाले भारत का झंडा पूरे विश्व में बुलंद करने वाले लोगों में भारत की जिन बेटियों का नाम होगा, उनमें से सारथी के मन से निकलने वाली बेटियों का नाम सबसे पहले होगा। मैं आप सब लोगों को बधाई और साधुवाद देते हुए आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।